नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। वर्कशीट नंबर 36, तिथि 25 सितंबर 2020, विषय गणित। ठीक है, जो आज का टॉपिक है क्षेत्रफल और परिमाप। अब देखिए क्षेत्रफल और परिमाप समझाने लगी। अगर आपको अंदर बताऊं तो ये त्रिभुज के बारे में है। अगर इन्होंने लिख दिया तो मान लेते हैं, कोई बात नहीं लगे, लेकिन आपको सपोर्ट मटेरियल के हिसाब से चलाऊं। ठीक है, ये देखिए आपका सहायक सामग्री कक्षा 9वीं। ठीक है, निःशुल्क वितरण हेतु। तो आपने क्षेत्रफल और परिमाप, अगर आप इंडेक्स में देखेंगे विषय सूची में, तो इस नाम से कोई चैप्टर ही नहीं है। ठीक है, तो ये बस एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपका है कि क्षेत्रफल और परिमाप किसे कहते हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। क्षेत्रफल कौन सा, अब ध्यान से देखेंगे, जो पढ़ाने जो चीजें हैं ना, ये आपके त्रिभुज वाले में से है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हम चैप्टर 12वां पढ़ना शुरू कर दिए हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी हम इसमें पढ़ूंगा और इसे भी पढ़ाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। हीरोइन का सूत्र 180 पेज पे। तो 180 पेज पर अगर आपके देखते हैं तो हीरोइन का सूत्र आता है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग नियम है। ठीक है, और यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए कुछ चीजें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज, ठीक है, जैसे पाइथागोरस लगाते हैं, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, बाकी अलग अलग प्रकार के हैं, तो आपको समझाया जाएगा सीधे से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो समझ जाइए ये आपका अध्याय 12वां ही है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार अच्छे से। आकृति जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज की पहचान। बच्चों, आप विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। कक्षा 8वीं 7वीं से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आयत का जो परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। आपको अच्छे से पता है। जो परिमाप निकालते हैं वो आपका मीटर या सेंटीमीटर में होता है। जो आपका क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। स्क्वायर लगाते हैं। अब जो आते हैं, अब आपको यहाँ समझाने का मेन है, यहाँ से चलता है आपका। ठीक है, तो इन्होंने वर्कशीट में से नहीं, मैं आपको इसी की चीज में अपने हिसाब से समझाना चाहता हूँ मैं। तो त्रिभुज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मोस्टली तो 3 प्रकार के माने जाते हैं। कौन से पहले, एक समबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, एक विषमबाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती। लेकिन जो एक तीसरा जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, इसे भी लेकर चलेंगे। तो हम इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। जो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है उसका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 a स्क्वायर। एक इसमें से कोई हो सकता है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगला है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या होगा, ये देखो आधार ये है ना, आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई जहाँ पे 90 डिग्री वाला बनता है यही आपका ऊंचाई हो जाएगा आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और विषमबाहु त्रिभुज, जो कि आप नेक्स्ट वर्कशीट जो आएगी, वर्कशीट नंबर 37 में, उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हीरोइन का सूत्र लगता है। तो पहले वाले में यही है, दूसरे वाले में ये है। देखो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है ये, तो एग्जाम्पल है आपका, तो एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज को कह रहा है, तो एक बार समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो और ये नाप के नहीं बनाना, वैसे ही बनाना है आपको। ठीक है, ठीक है, नाप के मत बनाइएगा, नहीं तो कहेंगे बार बार नाप के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज इसने बोल दिया है तो समबाहु त्रिभुज वैसे ही मान लेंगे। ठीक है, और भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो त्रिभुज DEF, देखो DEF बना रखा है, तो ऐसे ही बना लेते हैं हम DEF, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको इससे लाइन खींच देंगे, डी से, डी की तरफ से एक नीचे की लाइन खींच देंगे जो आपका ई पर मिलता है, और आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। आपको यही बताना है, यही लाइन बतानी, सॉरी गलत हो जा रहा है आपका, आप सीधे से खींचिएगा, यही लाइन बतानी है आपको। अब इसमें बताएंगे कैसे, तो यहाँ पे शुरू हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय। आपको पता है जब ये 10 है, एक सीधी सी लाइन खींचेंगे तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। 10 था तो ये आ जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, और आपको यही बतानी है। अगर ध्यान से देखो त्रिभुज ई, इसका नाम भी ई हो गया,
इसका नाम क्या था, इसका नाम P ले लेते हैं फिर ना, सारा सब सेम सेम नहीं हो सकता ना। तो पसीने हो रहे हैं जिस वजह से कागज़ पे लिखने में समस्या आ रही है, तो मुझे कागज़ लगाना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग, ठीक है। तो इसमें आपका h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर आपको पता ही होता है। तो यहाँ पे h आपके लिए क्या है, de का स्क्वायर बराबर b क्या है आपका, b है ये नीचे वाला, EP का स्क्वायर, ठीक है। ऊंचाई क्या है dp प्लस में dp का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण कितना था 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 10 दे रखा है, और ये आपका 5 का स्क्वायर है, और ये आपको नहीं पता, dp का स्क्वायर हमको नहीं पता। 10 दाई 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 बचे 25 बराबर में dp का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 25 बराबर dp का स्क्वायर, ठीक। 100 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, 100 में से 25 गया आपका 75 बराबर में dp का स्क्वायर। आपको पता है जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो ये रूट में आ जाएगा। तो अगर मैं dp का स्क्वायर करूँ, dp का स्क्वायर बराबर में 75, जैसे स्क्वायर हटाते हैं ये रूट में आ जाएगा। तो dp बराबर रूट में 75। अब आपको पता है ना 75 आपका होता है, कैसे निकालेंगे, 5 से, 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 3 15 और 3 एकम 3। तो इसके रूट में क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 3, जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ जाता है, रूट में 3 बच गया, dp बराबर 5 रूट में 3। अब देखो इस वर्कशीट वाले को देखिए भाई साहब, अब इनका तुरंत ये कैसे आ गया, ये इन्होंने समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, बताया क्यों। कई बार ये सोचने में आता है कि मतलब ये इनका फटाक से आ गया, तो ये चीज़ बच्चे के दिमाग में तो हमें डालनी होती है टीचरों को, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसका समबाहु त्रिभुज था ना, अगर हम इसका एक दूसरे तरीके से अगर निकालें आंसर, ठीक है, एक लाइन यहाँ खींच लेता हूँ मैं, ठीक है। आपका कैसा था ये समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या 10-10 थी। अगर हमारे पास फॉर्मूला, ये इन्होंने ये फॉर्मूला नहीं दिया ये वाला यहाँ पे, लेकिन आपके सिलेबस में है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में 3/4 a स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्टली इस त्रिभुज का नाम क्या है, DEF का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज अगर दोनों में पास पास लिखूं ताकि कंफ्यूज नहीं आपको, तो क्या था, रूट में 3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रूट में 3/4 a स्क्वायर। अब जब तीनों भुजाएं इसकी बराबर थी 10-10-10, तो एक जगह 10 लिख सकता हूँ, रूट 3/4 गुणे में 10 गुणे में 10, ठीक है। 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो पंजे 10, तो 5 बचे 25, ठीक है, रूट में 3। और जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वो 25 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये आपका एग्जाम्पल है, इसे आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसने यहाँ पे लिख रखा है 25 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, यदि हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो किसी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं, परंतु हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। ऐसा करने का प्रयास कीजिए। यदि हम विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम हीरो का सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे, जैसे मैंने बता दिया। तो इन दोनों को लगाते हैं, काफ़ी ईजी है, ठीक है। इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो तुरंत आ जाएगा। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज बनाना है और प्रत्येक भुजा कितने की है, 12 की। तो कोई भी सवाल लगाने से पहले इसकी आकृति बना ली करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज नाप के नहीं बनाना, किसी भी प्रकार का बना सकते हैं आप, ठीक है। तो लेकिन अंदाजा ऐसा रहे कि वो देखने में बराबर बराबर लगे, ऐसा नहीं है कोई 5 ले लिया कोई 6 ले लिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। उससे बनाइएगा भी अंदाजे से, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ABC। समबाहु त्रिभुज है और का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दे रखा है। तो आपको पता है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए अगर मैं वर्कशीट दिखाऊं तो लिख लेता हूँ पहले फॉर्मूला, 1/2 आधार, ठीक है, गुणे ऊंचाई। अगर ये हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हमारे पास ऊंचाई है? इसमें ऊंचाई नहीं है, तो हम ये वाले इस वाले से लग सकता है, लेकिन इससे लगाएंगे नहीं। क्यों? अगर मैं आपको वर्कशीट में दिखाऊं तो ये देखिए समबाहु का हमारे पास एक पहले से ही फॉर्मूला है, ब्लर हो रहा है स्क्रीन, ठीक है। तो समबाहु का हमारे पास पहले से फॉर्मूला है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से नहीं लगाएंगे। इसकी ऊंचाई हमें पता ही नहीं है, ऊंचाई निकालेंगे अलग से तो काफी लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। तो इसे और करके हम लगा सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए रूट में क्या है, रूट में 3/4 था ना, रूट में 3/4 तो ये लगाएंगे रूट में 3/4 देखो रूट में 3 का रूट में 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा, और a बराबर क्या है, भुजाएं होती है, और सारी भुजा कितनी है 12 12 12 की, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, तो ये 12 को 2 बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 कम 4, 4 3 12, तो रूट में 3 गुणे में 3 गुणे में 12, तो इसके आंसर कितना हो जाएगा 12 कम 12, 12 24, 12 3 36, 36 रूट में 3, और ये सब किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ANS। आप देखिए इस वाले फॉर्मूले से लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई निकालें, एक्स्ट्रा निकालें क्यों, जब हमारा जब इसी फॉर्मूले से लग जा रहा है तो एक्स्ट्रा हमें नहीं जरूरत है उसकी, ठीक। हम लगाएंगे तो इसी प्रकार से लगाएंगे। आगे है आपका उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने वाली बात आ गई, तो क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे, और इसने बोला समद्विबाहु त्रिभुज, तो समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 16, तो तीसरी भुजा 16 है, तो थोड़ी सी मैं यहीं बना लेता हूँ, थोड़ी सी बड़ी बना लेता हूँ। यहाँ पे 16 नहीं लेना, अपने मन से अंदाज से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, और अंदाज से बनाते हुए हम इसको इस प्रकार बनाएंगे, और ठीक है, इसका नाम ABC रख देंगे दोबारा से, ABC। अब देखो बराबर भुजा 10 थी और तीसरी 16, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये आपको हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। सवाल आगे लगाने से पहले हम एक लंब डालेंगे BC, AC पर B से लंब डालते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से तो डालते हैं। तो जो ये BC भुजा है 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, 16 है तो ये आपकी ये 8 हो जाती है, ये 8 हो जाती है, तो ABC था, इसे हम D मान लेते हैं, क्या D, ठीक है। अब यह देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, आपके पास आधार है, कर्ण है, ऊंचाई नहीं है, तो आपका फॉर्मूला लगता है यहाँ से, हम लग सकते हैं ना h² बराबर, ठीक है, B² प्लस में P², ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा h कितना है आपके पास, AB का स्क्वायर बराबर B कितना है, AD का स्क्वायर, और P कितना है आपके पास, यही है ना इस वाले त्रिभुज के लिए, तो BD का स्क्वायर, ठीक है। तो AB कितना है आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में AD 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BD नहीं पता, ठीक है। तो 10 दाई 100 हो जाएगा ये आपका, बराबर में 64 हो जाएगा, प्लस में BD का स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 इधर आएगा, तो ठीक है। तो 100 माइनस 64 बराबर में BD का स्क्वायर, ठीक है। तो घटाएंगे तो इसमें से आ जाएगा 36 बराबर BD का स्क्वायर, तो 36 होता है 6 का स्क्वायर बराबर में BD का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो BD बराबर में 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो घुमा फिरा के अगर मैं ऊपर आऊँ तो BD आपका ये 6 निकल गया, 6 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम, लाइन में यहाँ खींच देता हूँ क्योंकि एक ही बार में आ जाएगा तो बार बार क्या करें, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और वैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था ना, एक बार फॉर्मूला हम देख लेते हैं ताकि वो ध्यान रहेगा। समबाहु त्रिभुज देखो
समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या था, दो भुजाएं बराबर थी, तीसरी बराबर नहीं थी। दो भुजाएं बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, तो कैसे निकालते थे, तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, 1/2 लगा है, आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका भी लगाएंगे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई देखो अभी हमने निकाली ना, इसमें नहीं था तो इसमें हमने निकाला, इसमें इसका प्रयोग करेंगे, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 का 1/2 आधार कितना है आपका AC, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई अभी निकाली थी BD। BD का बंडल मत समझ लेना कोई यार, 1/2 का 1/2 AC कितना है, AC देखो कितना था, यहाँ से यहाँ तक 16। अब BD कितना है आपका, अभी यहाँ निकल के आया था 6, कोई सा भी काट सकते हो आप, 2 3 6, तो क्या बचा 16 गुणे में 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 कम 16, 16 32, 16 3 48। अब देखो हमने क्षेत्रफल निकाला था ना, अब क्षेत्रफल क्या है आपका सेंटीमीटर 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 में है, तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ANS, ठीक है, ये आपका हो गया। तो आपका ये पहला ये है, ठीक है, आप यहाँ से भी उतार सकते हैं। कोई बच्चा इस फॉर्मूले से भी लगा रहा है तो तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास पहले से फॉर्मूला अगर मैं दिखाऊं ऐसे मैंने क्यों लगाया, जब आपके बुक में दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे है जो आपका √3/4 A² लगा सकते हैं, तो फिर हम लॉन्ग प्रोसेस में क्यों जाए, ठीक है। अब इस वाले में हमारे पास ऊंचाई नहीं थी तो ऊंचाई हमने निकाली, क्यों, और इस वाले में जब इसका फॉर्मूला अलग से था हमने फॉर्मूला लगाया, और इस वाले में इसका फॉर्मूला नहीं था, इसका फॉर्मूला यही होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई नहीं थी तो हमने इसमें इसको हाफ किया और इससे हमने ऊंचाई निकाली, और ऊंचाई निकालने के बाद फिर हमने फॉर्मूला लिखा और आंसर आपका आ गया। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ठीक है, याद है कि लास्ट में ये आप लोग एक बार नोट कर लेना, ये फॉर्मूले आपके बार बार काम आएंगे, क्योंकि अब त्रिभुज क्षेत्रफल चल चुका है, तो इसमें लगेगा। अगली बार विषम बाहु त्रिभुज में मिलेंगे। और किसी को अगर ये PDF में चाहिए तो माय CBSE क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। तो माय CBSE क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।